हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एसटी विथ मनोज गुप्ता में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग बिहार स्टेट एग्जाम के लिए इसमें हम लोग हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन अभी तक बिहार स्टेट में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले हम लोग देखेंगे भौगोलिक विस्तार एवं महत्वपूर्ण स्थल। तो भौगोलिक विस्तार एवं महत्वपूर्ण स्थल से हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे दक्षिणी स्थल कौन है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल बताना है कौन सा है। तो सबसे दक्षिणी स्थल इसमें कौन सा है हड़प्पा सभ्यता का, तो यह है दैमाबाद। दैमाबाद ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। आप देख सकते हैं कि ये बिहार स्टेट 2023 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम लोग। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है, तो दैमाबाद है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल जम्मू कश्मीर में मांडा है और सबसे पूर्वी स्थल उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है। इससे पश्चिमी स्थल बलूचिस्तान में स्थित है। तो सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है, तो बलूचिस्तान में है। हड़प्पा सभ्यता का उत्तर दक्षिण विस्तार 1400 किलोमीटर और पूर्व पश्चिम में विस्तार 1600 किलोमीटर फैला हुआ था। यह भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो कि ये भारत की पहली नगरीय सभ्यता मानी जाती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा जा रहा है कि सिंधु क्षेत्र में आने वाली प्रथम प्रजाति कौन थी। तो सिंधु क्षेत्र में आने वाली प्रथम प्रजाति कौन थी, तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। ये भी बिहार स्टेट 2023 का क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट का। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि सिंधु क्षेत्र में आने वाली प्रथम प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड क्षेत्र थी। इसके अलावा भूमध्य सागरीय प्रजाति में भी सिंधु सभ्यता में निवास करती थी। सिंधु सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता मानी जाती है जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में उदय हुई थी। वर्तमान में भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इस सभ्यता का विस्तार पाया जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि वक्राकार ईंटों का प्रमाण कहाँ से मिलता है। तो वक्राकार ईंटों का प्रमाण ये कहाँ से पाया गया है, तो ये चहुंदड़ों से पाया गया है। कहाँ से, चहुंदड़ों से। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता में चौहंदड़ों का एकमात्र स्थल था जहां से वक्राकार ईंटें मिलती है। चौहंदड़ों की खोज 1931 में मजूमदार के द्वारा किया गया था। इसका उत्खनन 1935 में मैके के द्वारा किया गया था। तो इसकी खोज चौहंदड़ों की 1931 में मजूमदार के द्वारा किया गया था और इसका उत्खनन 1935 में मैके के द्वारा किया गया था। इस स्थल की किलेबंदी नहीं की गई थी। तो यह एकमात्र ऐसा स्थल है चौहंदड़ो जो कि इसका किलाबंदी नहीं किया गया था। चौहंदड़ो से मनका बनाने की कार्यशाला भी मिलती है। चौहंदड़ो से उत्तर हड़प्पा संस्कृति के झूकर झाकर संस्कृति कहते हैं। तो जो चौहंदड़ो से उत्तर हड़प्पा संस्कृति है जिसे हम लोग झूकर एवं झाकर संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि हड़प्पा संस्कृति प्रथम शहरी संस्कृति थी। तो हड़प्पा संस्कृति प्रथम शहरी संस्कृति थी। तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण एशिया का, साउथ एशिया का। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। तो हड़प्पा संस्कृति प्रथम शहरी संस्कृति थी। तो ये साउथ एशिया, दक्षिण एशिया का। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है
कि हड़प्पा संस्कृति दक्षिण एशिया की प्रथम शहरी संस्कृति मानी जाती है। दक्षिण एशिया जो कि दुनिया की सबसे महान प्राचीन सभ्यताओं में से एक केंद्र सिंधु घाटी सभ्यता है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है। भारतीय इतिहास में नगरों का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम सैंधव सभ्यता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये सैंधव सभ्यता में हुआ था। नगर एक ऐसा विशाल जनसमूह होता है जिसकी जीविका प्रधानतः उद्योग धंधों तथा व्यापार वाणिज्य पर निर्भर करती है। व्यावसायिक उत्पादनों विनिमय द्वारा ग्रामों से खाद्यान्न प्राप्त होता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौहंदड़ो, लोथल, बनावली तथा धौलावीरा आदि इस सभ्यता के नगर नियोजित को दर्शाते हैं। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण स्थल है, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चौहंदड़ो है, लोथल है, बनावली है तथा धौलावीरा। ये सभी नगर क्या हैं? ये सभी नगर नियोजित रूप से बसाए गए थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा संस्कृति से पहचाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 में बताना है आपको कि कौन सा ऐसा स्थल है जो कि हड़प्पा संस्कृति से पहचाना जाता है। तो इसमें चिराद दिया गया है, जो कि गलत है। बेलन घाटी ये भी नहीं है। कोसल ये भी नहीं है। उपरोक्त में से अधिक ये भी नहीं होगा इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका ई वाला राइट आंसर होगा। इनमें से उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें दिया गया है इसके एक्सप्लेनेशन में कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थलों के अंतर्गत कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, धौलावीरा, सूतका गेंडोर, लोथल, बनावली, आलमगीरपुर, कुड़ाल आदि जो कि ये प्रमुख स्थल हैं। इसके विपरीत चिराद, ये जो कि नवपाषाण कालीन स्थल है चिराद, जबकि बेलन घाटी से पुरापाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ये कहाँ से? तो ये बेलन घाटी से पुरापाषाण काल से लेकर के नवपाषाण काल के हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और ये जो कोसल है, कोसल ये 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था, जिसकी राजधानी साकेत थी। तो कोसल की राजधानी क्या थी? साकेत या अयोध्या थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि कहाँ से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा मिलता है? तो कहाँ से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा मिलता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का इसमें राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा मिलता है। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे विशाल व सबसे समृद्ध नगर व सबसे अधिक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो की पश्चिमी गड़ी को सूपटीला स्तूपों का शहर व आध्यात्मिक नगर कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि मध्य शहर का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो मध्य शहर का प्रमाण ये कहाँ से पाया गया है? तो ये धौलावीरा से पाया गया है। धौलावीरा से मध्य शहर का प्रमाण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि मध्य शहर का प्रमाण धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। धौलावीरा का नगर 3 भागों में दुर्ग, मध्य नगर, निचला नगर में विभाजित था। ये 3 भागों में विभाजित था। दुर्ग में विभाजित था, मध्य नगर में विभाजित था और निचला नगर में। ये 3 भागों में विभाजित था। तीनों की पृथक पृथक किलेबंदी की गई थी, अलग अलग। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे प्राचीन और सर्वाधिक सुव्यवस्थित, खूबसूरत व दूसरा सबसे बड़ा नगर है। 1990-91 में R.S. विशिष्ट ने इस नगर का उत्खनन करवाया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस राज्य में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष नहीं मिलते हैं? तो किस राज्य में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष नहीं पाए गए हैं?
तो गुजरात में पाया गया है, राजस्थान में भी पाया गया है, महाराष्ट्र में पाया गया है, तमिलनाडु में नहीं पाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ये जो कि हड़प्पा सभ्यता के अवशेष यहाँ से नहीं पाए गए हैं तमिलनाडु से। आइए देखते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है। इसके एक्सप्लेनेशन में कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के अवशेष तमिलनाडु राज्य में नहीं मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार मुख्यतया पश्चिमोत्तर भारत में हुआ था, जिसकी पूर्वी सीमा पश्चिम में उत्तर प्रदेश में मेरठ में थी और राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, जम्मू और पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुख्यतः इस सभ्यता का विस्तार पाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता मानी जाती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस सैंधव शहर में दुर्ग का प्रमाण नहीं मिला है? तो किस सैंधव शहर में दुर्ग का प्रमाण नहीं मिला है, इसके ऊपर हम लोगों ने देखा था। तो कहाँ पे? तो चौहुंदड़ो में। चौहुंदड़ो में ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। चौहुंदड़ो में नगर दुर्ग का प्रमाण नहीं पाया गया है। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि सैंधव नगर चौहुंदड़ो में दुर्ग का प्रमाण नहीं मिलता है। यहाँ से सिर्फ एक ही टीले मिलते हैं जिसकी किलेबंदी नहीं की गई है और ना ही सुरक्षात्मक दीवार अवशेष यहाँ से पाए गए हैं। चौहुंदड़ो की खोज 1931 में एनजी मजूमदार के द्वारा किया गया था, जबकि इसका उत्खनन 1935 में मैके ने किया था। चौहुंदड़ो को सैंधव सभ्यता का औद्योगिक नगर कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सैंधव सभ्यता का औद्योगिक नगर किसे कहा जाता है, तो ये चौहुंदड़ो को कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में फैली हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता ये निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में फैली हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात में फैला हुआ था हड़प्पा सभ्यता, अफगानिस्तान में भी फैला हुआ था हड़प्पा सभ्यता, सिंध में भी फैला हुआ था हड़प्पा सभ्यता। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार गुजरात, अफगानिस्तान, सिंध, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बलूचिस्तान आदि प्रदेशों तक फैला हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा है। उत्तर में कौन सा है? तो मांडा है, जो कि ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है मांडा। और दक्षिण में दैमाबाद है। दैमाबाद ये महाराष्ट्र में पड़ता है। पूर्व में आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पश्चिम में सोतका गेंडोर है। सोतका गेंडोर ये कहाँ पे पड़ता है? तो पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार मिलता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि हड़प्पा स्थलों पर क्या पाया गया था? तो हड़प्पा स्थलों पर क्या पाया गया था? इसमें हल रेखाएं पाई गई थी, जो कि सही है। हल का टेराकोटा मॉडल भी पाया गया था, सही है। नहरों के निशान भी पाए गए थे, ये भी सही है। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के कालीबंगा से जुते हुए खेत यानी कि हल की रेखाएं पाई गई हैं। बनावली से हल का टेराकोटा मॉडल मिला है। सूरत घई यानी अफगानिस्तान से नहरों के निशान के साक्ष्य पाए गए हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा युगीन नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सा हड़प्पा युगीन नहीं है क्वेश्चन नंबर 12 में। तो इसका राइट आंसर होगा जखेड़ा। जखेड़ा ये जो कि हड़प्पा युगीन स्थल नहीं है, जबकि इसमें पादरी, कुंतांसी और भारनरा ये जो कि हड़प्पा सभ्यता के माने जाते हैं। जखेड़ा ये हड़प्पा सभ्यता से नहीं माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जखेड़ा को छोड़कर पादरी, भरनरा, कुंतांसी आदि जो कि हड़प्पा युगीन पुरास्थल हैं। विदित है कि हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? यह एक कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है, जिसे हड़प्पा सभ्यता
एवं सिंधु घाटी सभ्यता जैसे नामों से जाना जाता है, जिसका तिथि निर्धारण 2300 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व माना गया है। एटा जिले में स्थित जखेड़ा उत्तर भारत का लौह युगीन पुरा स्थल है। तो ये जखेड़ा कहाँ का है? तो ये उत्तर भारत का है। यह लौह युगीन पुरा स्थल माना जाता है। उत्तर भारत के अन्य लौह युगीन स्थलों में इसमें अहिच्छत्र आता है, जो कि ये बरेली में पड़ता है। अतरंजी खेड़ा आता है, ये जो कि एटा में पड़ता है। ये लौह युगीन का पहला स्थान है अतरंजी खेड़ा। हस्तिनापुर आता है, जो कि ये मेरठ में पड़ता है। कौशाम्बी है, ये जो कि प्रमुख इसमें स्थल है लौह युगीन के। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि पुरातात्विक साक्ष्यों से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध थे। तो पुरातात्विक साक्ष्यों से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यताओं से संबंध थे। तो कौन सा संबंध था? क्वेश्चन नंबर 13 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इराक से था। कहाँ से था? इराक से था सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि सैंधव निवासियों का भारतीय प्रदेशों के अतिरिक्त विश्व के कई अन्य देशों के साथ भारतीय के साथ व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध माना जाता है। मध्य एशिया, उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान, ईरान, बहरीन द्वीप, मेसोपोटामिया, इराक, मिस्र आदि देशों के साथ सैंधव निवासियों का घनिष्ठ व्यापारिक संपर्क था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मोहरें किस पुरा स्थल के उत्खनन से प्राप्त हुई है? तो मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मोहरें किस पुरा स्थल के उत्खनन से प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर 14 का इसमें राइट आंसर होगा बसाड़। बसाड़ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। बसाड़ इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि बसाड़ से मिट्टी का प्राचीन कालीन 274 मोहरें उत्खनन से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो मोहनजोदड़ो ये कहाँ पे है? ये पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यह स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। तो ये जो अन्नागार है, यह मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। कायथा एक ताम्र पाषाण संस्कृति के स्थल हैं, जहां से ताम्र पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है कि सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है। तो सिंधु घाटी की लिपि की सूचना ये कहाँ से प्राप्त होती है? तो मोहरों से प्राप्त होती है। मोहरों से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मोहरों से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की उपत्यका में लगभग 100 से भी अधिक स्थलों में उत्खनन से प्राप्त 2000 मोहरें मिली हैं, जिस पर मानव, मछली, पशु, पेड़ पौधे की आकृतियां के साथ साथ लिपि के संकेत भी उत्कीर्ण पाए गए हैं। सिंधु लिपि में 64 मूलभूत चिन्ह पाए गए हैं। उत्तरी हड़प्पा काल की लिपि के 25 चिन्ह भी इन्हीं 64 चिन्हों में सम्मिलित मिलते हैं। परवर्ती हड़प्पा कालीन लिपियों में एकांतर रेखा लगाना बंद कर दिया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि परवर्ती हड़प्पा काल की पुरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष मिले हैं। ये कहाँ से पाया गया है? ये पाया गया है भगवानपुरा से। भगवानपुरा से पाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। कहाँ से पाया गया है? तो ये भगवानपुरा से पाया गया है। भगवानपुरा से पाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि परवर्ती हड़प्पा काल के पूरा अवशेषों के साथ चित्रित धूसर मृदभांड परंपरा के अवशेष हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिणी तट पर स्थित भगवानपुरा नामक पूरा स्थल से मिली है। इसका उत्खनन जेपी जोशी के द्वारा करवाया गया था। तो इसका उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था? तो जेपी जोशी के द्वारा करवाया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया है कि हड़प्पाई संस्कृति का विकास सिंधु क्षेत्र में स्वतः हुआ और इसमें पश्चिम का अंतर्वेद नहीं था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
माधव स्वरूप वत्स का। माधव स्वरूप वत्स का ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। माधव स्वरूप वत्स इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि स्वदेशी मत रखने वाले माधव स्वरूप वत्स के अनुसार सिंधु सभ्यता का उद्भव ईरानी, बलूच और सिंधु संस्कृतियों तथा भारत की स्थानीय संस्कृतियों से हुआ है। इसमें पश्चिम का अंतर्वेद नहीं था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख प्राप्त हुआ है। ये कहाँ से पाया गया है? तो ये पाया गया है धौलावीरा से। धौलावीरा से पाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। धौलावीरा इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि धौलावीरा से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम 1967-68 में धौलावीरा की खोज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जेपी जोशी के द्वारा तथा 1990-91 के दौरान आर.एस. विशिष्ट के द्वारा यहाँ व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया था, जो कई वर्षों तक चलता रहा, जहाँ हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगर केवल 2 भाग दुर्ग निचला नगर में विभाजित था। तो इसमें दुर्ग में और निचला नगर में विभाजित था। वहीं धौलावीरा 3 भागों में यानी कि दुर्ग में, मध्यम नगर और निचला नगर में विभाजित था धौलावीरा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो हड़प्पा सभ्यता में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो इसमें चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया है। चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता में चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया है। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल तत्व एवं 250 से 400 तक अक्षर पाए गए हैं, जो सेलकड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुरकाओं आदि पर मिलते हैं। सैंधव लिपि मूल रूप से देसी है और उसका पश्चिम एशिया की लिपियों से कोई संबंध नहीं है। हड़प्पा लिपि भाव चित्रात्मक है। तो हड़प्पा लिपि ये कैसी है? ये भाव चित्रात्मक है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि मेसोपोटामिया के निवासी सिंधु प्रदेश को किस नाम से जानते थे? तो मेसोपोटामिया के निवासी सिंधु प्रदेश को किस नाम से जानते थे? तो इसको मेलुहा के नाम से जानते थे। मेलुहा या मेलुखा के नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत की सिंधु सभ्यता प्राचीन मिस्र व मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता के शुरुआती कालक्रम में से एक थी। इसे हड़प्पा या सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सुमेरियन लेखों से पता चलता है कि उन नगरों के व्यापारी मेलुहा व्यापारियों के साथ वस्तु विनिमय करते थे। मेलुहा का समीकरण सिंध प्रदेश से किया गया है। तो मेलुहा का समीकरण किस प्रदेश से किया गया है? तो ये सिंधु प्रदेश से किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि हड़प्पा कालीन स्थल दैमाबाद ये किस राज्य में स्थित है? तो हड़प्पा कालीन स्थल दैमाबाद ये कहाँ पे स्थित है? तो दैमाबाद ये महाराष्ट्र में है। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि महाराष्ट्र के गोदावरी घाटी में स्थित दैमाबाद पूरा स्थल है। इस स्थल से उत्तर हड़प्पा कालीन ताम्रपाषाण कालीन जीवन यापन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। 1976-79 ईस्वी के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने एस.एल. साली के निर्देशन में इसका उत्खनन कार्य किया गया था। दैमाबाद जो कि जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। तो दैमाबाद ये जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। यहाँ पर हड़प्पा लिपि में अंकित 2 बटन के आकार की सील मुहर मिली है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी। तो हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा कौन सी है? तो हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर ये जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संपूर्ण सैंधव सभ्यता का क्षेत्रफल 12,15,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। इसका विस्तार उत्तर में मांडा
उत्तर में मांडा, जो कि मांडा ये कश्मीर में पड़ता है। दक्षिण में दैमाबाद, दैमाबाद ये महाराष्ट्र में पड़ता है। पश्चिम में सूतका गेंडोर, सूतका गेंडोर ये दक्षिण बलूचिस्तान में पड़ता है। और पूर्व में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरा स्थलों में कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थित है, अभी हम लोगों ने देखा है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित पूरा स्थल जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित था वह आलमगीरपुर में स्थित है। आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। यहाँ सिंधु सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा स्थित है। आलमगीरपुर ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। तो आलमगीरपुर ये कहाँ पे स्थित है, ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल है। तो सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल कौन सा है भारत में प्राप्त है, यह है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी भारत में है सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल। अगर भारत में पूछा जाए तो राखीगढ़ी है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल राखीगढ़ी है। धौलावीरा वर्तमान भारत में खोजा गया हड़प्पाकालीन 2 विशालतम नगरों में से एक है। इस श्रेणी में दूसरा विशालतम नगर कौन सा है, तो बनावली है, जो कि हरियाणा में स्थित है बनावली। इसका उत्खनन कार्य RS विशिष्ट के द्वारा किया गया था। इसके अतिरिक्त कालीबंगा जो कि राजस्थान में है तथा लोथल ये गुजरात में है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल हरियाणा में स्थित है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा स्थल है जो कि हरियाणा में स्थित है हड़प्पा संस्कृति के। तो इसका राइट आंसर होगा बनावली। ये कहाँ पे है, ये हरियाणा में है। और राखीगढ़ी ये भी हरियाणा में है। बनावली ये हरियाणा में है, राखीगढ़ी ये भी हरियाणा में है। तो तीसरा और पहला इसका राइट आंसर होगा। पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। पहला और तीसरा इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हड़प्पा संस्कृति के कई स्थल हरियाणा में स्थित है। पूर्व हड़प्पा काल का स्थल इसमें राखीगढ़ी, जबकि परवर्ती काल के स्थल है बनावली, मिताथल, दौलतपुर, सिसवल। ये जो कि क्या है, परवर्ती हड़प्पा काल के स्थल है। जबकि कालीबंगा ये राजस्थान में स्थित है, पूर्व हड़प्पा कालीन पूरा स्थल है। रोपड़ ये पंजाब के सतलज नदी के किनारे तट पर स्थित है, जिसका उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा ने 1953-55 में करवाया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि चौहंदड़ों का उत्खनन का निर्देशन किसने किया था। चौहंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 26 का इसमें राइट आंसर क्या होगा, JH मैके के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, JH मैके के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अमेरिकन पब्लिक ऑफ इंडिक एंड ईरानियन स्टडीज तथा वाटसन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स के संयुक्त तत्वाधान में JH मैके ने 1935-36 में चौहंदड़ों का उत्खनन करवाया था। चौहंदड़ों की खोज 1931 में NG मजुमदार के द्वारा किया गया था। यह पूरा स्थल मोहनजोदड़ो से 80 मील दूर सिंधु नदी के बाएं किनारे पर अवस्थित है। यह एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से झूकर एवं झाकर संस्कृति के साक्ष्य भी मिले हैं चौहंदड़ों से। यहाँ से वक्राकार ईंटें भी पाई गई हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित है। तो कच्छ प्रदेश में कौन सा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 का इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो कच्छ प्रदेश में देसलपुर है और धौलावीरा है। कच्छ प्रदेश में देसलपुर और धौलावीरा। तो इसका राइट आंसर होगा पहला और दूसरा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। ये जो कि क्या है, कच्छ के प्रदेश में स्थित है। और खंभात के प्रदेश में लोथल है और रोजदी, ये जो कि खंभात के प्रदेश में आते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हड़प्पा संस्कृति के जुड़े हुए स्थलों में देसलपुर, सूरकोटदा एवं धौलावीरा जो कि कच्छ के क्षेत्र में स्थित है।
जबकि रोजदी, रंगपुर एवं लोथल ये खंभात के क्षेत्र में स्थित है। तो देसलपुर, सूरकोटदा और धौलावीरा ये कहाँ पे है? ये कच्छ के क्षेत्र में स्थित है। और रोजदी, रंगपुर एवं लोथल ये खंभात के क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राक हड़प्पा यानी कि प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है? तो प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित इसमें कालीबंगा है। कौन सा है? कालीबंगा है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि कालीबंगा एक प्रमुख प्राक हड़प्पा कालीन स्थल है जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज पुरातात्वविद अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था। कालीबंगा में दो टीले हैं। पश्चिमी दिशा में स्थित गड़ी वाले छोटे टीले पर सिंधु सभ्यता के अवशेष के नीचे प्राक सैंधव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो नीचे वाले में क्या प्राप्त हुआ है? तो प्राक सैंधव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं और गढ़ी वाले टीले पर सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ की खुदाई से जुते हुए खेत तथा अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। तो कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य पाए गए हैं और अग्नि वेदिकाएं पाई गई हैं। यहाँ से एक बालक का शल्य क्रिया किया हुआ खोपड़ी का अवशेष मिलता है। यहाँ से जौ की खेती के भी साक्ष्य पाए गए हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो कि सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 29 का इसमें राइट आंसर होगा बुर्जहोम। बुर्जहोम ये जो कि सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है। बुर्जहोम ये जो कि नवपाषाण कालीन सभ्यता से संबंधित है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन में हम लोग देखते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि बुर्जहोम जो कि नवपाषाण कालीन महत्वपूर्ण स्थल है। यह कश्मीर प्रांत में स्थित है। बुर्जहोम नामक पूरा स्थल की खोज 1935 में डी टेरा तथा पीटरसन के द्वारा किया गया था। 1960-64 ईस्वी के बीच भारतीय पुरा स्थल सर्वेक्षण विभाग की ओर से इस स्थान की खुदाई कराई गई थी। बुर्जहोम की खुदाई से गड्ढे वाले घरों के अवशेष मिले हैं तथा यह स्थल अपने गर्तावासों के लिए प्रसिद्ध है। गर्तावासों का आकार ऊपर की ओर सकरा और नीचे की ओर चौड़ा होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था? तो मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था? ये थे राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। राखलदास बनर्जी इसका राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि हड़प्पा संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंधु प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। सर्वप्रथम यहाँ 1921-22 ईस्वी में दो प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्रियों राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के प्राचीन स्थलों पुरातत्व से प्राप्त किए हैं। परस्पर 483 किलोमीटर की दूरी पर बसे हुए हैं। यह दोनों नगर कभी एक ही सभ्यता के दो केंद्र थे। पिग्गट महोदय ने इन्हें एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बताया है। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो जुड़वा राजधानी ये पिग्गट महोदय के द्वारा कहा गया है। साहनी तथा बनर्जी के पश्चात सर जॉन मार्शल तथा माधव स्वरूप बस ने क्रमशः मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा में कई वर्षों तक उत्खनन कार्य महत्वपूर्ण सामग्रियां यहाँ से प्राप्त किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरा स्थल किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ है? तो सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरा स्थल ये किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर 31 का इसमें राइट आंसर होगा सरस्वती नदी के किनारे। तो सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरा स्थल किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ है? तो ये सरस्वती नदी के किनारे प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरा स्थल सरस्वती नदी के किनारे मिलते हैं जिसे घग्गर और हाकरा कहा जाता है। उत्तरी राजस्थान की सरस्वती जो कि वर्तमान घग्गर है और इसकी सहायक दृश्य दती जो कि वर्तमान चौतंग की घाटियों के क्षेत्र में सन 1950-53 में अमलानंद घोष ने व्यापक पैमाने पर अन्वेषण करके लगभग 2 दर्जन पुरा स्थलों की खोज करने में सफलता प्राप्त किया था।
फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, कि हड़प्पा संस्कृति से संबंधित मांडा नामक पुरातात्विक स्थल ये किस नदी पर स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? तो यह स्थित है चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पे मांडा है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। चिनाब इसका राइट आंसर होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हड़प्पा संस्कृति से संबंधित पूरा स्थल मांडा, जो कि ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, यह चिनाब नदी के तट पर स्थित है। मांडा मांडा को हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल माना जाता है। सैंधव सभ्यता, जो कि 2250 ईसा पूर्व के आसपास अपनी पूर्ण विकसित अवस्था में प्रकट हुई थी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब के प्रांतों में सैंधव सभ्यता के कई पूर्व स्थलों की खोज किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा जा रहा है कि हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पूरा स्थल सूतका गेंडोर ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो सूतका गेंडोर ये कहाँ पे स्थित है? तो ये दास्क नदी के किनारे है। सूतका गेंडोर, सूतका गेंडोर किस नदी के किनारे है? तो दास्क नदी के किनारे है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पूरा स्थल सूतका गेंडोर ये, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दास्क नदी के तट पर स्थित है। पुरातात्विक दृष्टि से इनमें 3 स्थल महत्वपूर्ण है। कौन कौन सा है? तो इसमें सूतका गेंडोर है, जो कि दास्क नदी के किनारे पर स्थित है। सोतकाको है, जो कि ये सादी कौर के मुहाने पर स्थित है। बालाकोट है, जो कि ये सोन मियानी खाड़ी के पूर्व में विदार नदी के मुहाने पर स्थित है। इस शहर का किला पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था तथा यह सैंधव कालीन बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो अफगानिस्तान में कौन सा स्थल है? मुंडीगाक। मुंडीगाक ये, जो कि कहाँ पे है? तो ये अफगानिस्तान में है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। मुंडीगाक इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम लोग। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि सन 1947 के पश्चात भारत तथा पाकिस्तान में सिंधु सभ्यता से संबंधित प्राचीन स्थलों की खोज का कार्य चलाया गया, जिसके उत्साहजनक परिणाम निकले। भारत के महत्वपूर्ण स्थलों में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित कालीबंगा, गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित लोथल, रंगपुर तथा कच्छ के जिले में स्थित सूतका सूरकोटदा तथा धौलावीरा, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित बनावली, जिंद जिले में स्थित राखीगढ़ी, भवानी जिले में स्थित मिताथल का उत्खनन करवाया गया था। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित आलमगीरपुर तथा सहारनपुर जिले में स्थित हुलास सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल हैं। पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित रोपड़ एक अन्य स्थल है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सूतका गेंडोर, सिंधु प्रांत में कोटदीजदी, पंजाब यानी कि जो पाकिस्तान में पड़ता है पंजाब, यहाँ से डेरा इस्माइल खान, जलीलपुर, रहमान डेरी, गुमला आदि हैं। अफगानिस्तान में मुंडीगाक, सुरतगोई, सिंधु सभ्यता से संबंधित 2 महत्वपूर्ण स्थल खोजे गए हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी के आवासीय क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा आरोहण क्रम में सही है? तो आरोहण क्रम में इसमें कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 35 किसमें राइट आंसर होगा? सबसे पहले इसमें हड़प्पा आएगा, फिर उसके बाद मोहनजोदड़ो आएगा, फिर उसके बाद धौलावीरा। ये जो कि सही है आवासीय क्षेत्र के संबंध में। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सैंधव सभ्यता को प्रकाश में लाने का कार्य 1921 में दयाराम साहनी राखलदास बनर्जी ने किया था। सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई करा करके कुछ साक्ष्य प्राप्त किया। इसी क्रम में 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाया और 1990-91 में रविंद्रनाथ विशिष्ट ने धौलावीरा की खुदाई करवाई थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि आलमगीरपुर ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो आलमगीरपुर ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हिंडन नदी के किनारे है। कहाँ पे है? हिंडन नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा।
इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। सैंधव सभ्यता का क्षेत्रफल निर्धारित करते समय 4 महत्वपूर्ण नगरों का उल्लेख किया गया है, जिसमें भगत राव, रहमान डेरी तथा आलमगीरपुर है। सैंधव सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी मिलता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा जा रहा है कि झूकर संस्कृति एक क्या थी? तो झूकर संस्कृति यह परवर्ती हड़प्पाई संस्कृति है। क्या है? परवर्ती हड़प्पाई संस्कृति है झूकर संस्कृति। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि सैंधव सभ्यता की तिथि को लेकर के विद्वानों में मतभेद है, लेकिन विद्वानों ने इसे 2500 ईसा पूर्व से 750 ईसा पूर्व तक माना है। इस समय यह नगरीय सभ्यता थी। इसके बाद सभ्यता ग्रामीण हो गई, क्योंकि क्रमिक रूप से नगरों के पतन हो गया तथा ग्रामीण संस्कृति या पर्वतीय संस्कृति को झूकर संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि नवदा टोली, एरन तथा नागदा की मालवा संस्कृति 1700 से 1200 बीसी किस संस्कृति का प्रमाण है? ये कौन से संस्कृति का प्रमाण माना जाता है? तो ये हड़प्पा पश्चात संस्कृति के प्रमाण माने जाते हैं। हड़प्पा पश्चात संस्कृति के प्रमाण माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित मालवा क्षेत्र में हड़प्पा के बाद अनेक संस्कृतियां प्रकाश में आई, जिसमें नौदा टोली, एरन और नागदा प्रमुख ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां हैं, जिनका विस्तार मालवा क्षेत्र में होने वाले कारण मालवा संस्कृति कही जाती है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा पुरा स्थल हिंदकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? तो हिंदकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में कौन सा स्थित है? तो यह है सूर्तगई। सूर्तगई ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। सूर्तगई इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान तक हुआ था। सुरतगई तथा मुंडीगाक नामक दो हड़प्पा स्थल हिंदकुश के पार अफगानिस्तान में स्थित है। सुरतगोई या सुरतगोई स्थल के उत्खनन प्राप्त इसमें महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। कौन कौन से यहाँ से साक्ष्य पाया गया है? यहाँ से कोकचा नदी से निकले नहरों का अवशेष पाया गया है। शुष्क कृषि एवं सैंधव व्यापारिक बस्तियां पाई गई हैं। मनकों के छेद करने वाली ड्रिल मशीन पाया गया है। राइनो यानी कि एक सींग वाला गैडा उत्कीर्ण मोहरे यहाँ से पाई गई हैं। सुरतगई या सारतुगई की व्यापारिक बस्ती लाजवर्द मणि प्राप्त का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र यहाँ से माना जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 40 का इसमें राइट आंसर होगा आद्य ऐतिहासिक काल से। आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इतिहास का विभाजन इतिहासकारों द्वारा 3 भागों में किया गया है। पहला है कि प्रागैतिहासिक, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ये 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रागैतिहासिक से तात्पर्य उस काल से है जब मनुष्य ने लिपि अथवा लेखन कला का विकास नहीं किया था। आद्य इतिहास के अंतर्गत वे सभ्यताएं आती हैं जिसमें लिखित सामग्री तो मिलती है परंतु अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। जिस काल का इतिहास लिखित साक्ष्यों द्वारा विदित होता है उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है कि सैंधव सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन किया था। तो आलमगीरपुर का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 41 का इसमें राइट आंसर होगा वाई डी शर्मा के द्वारा। वाई डी शर्मा के द्वारा किया गया था आलमगीरपुर का उत्खनन। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि सैंधव सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है। ये कहाँ पे पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्खनन सन 1958 ईस्वी में वाई डी शर्मा के द्वारा किया गया था। ये स्थल मेरठ जिले के उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। सूती कपड़ा कपास का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि वह सैंधव
पुरा स्थल जहाँ झूकर झाकर संस्कृति की विकसित हुई पाई गई है। तो ये कहाँ से पाया गया है? तो ये पाया गया है चौहुंदड़ों से झूकर एवं झाकर संस्कृति विकसित हुई पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, चौहुंदड़ों इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि सैंधवपुरा स्थल चौहुंदड़ो जो कि मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित इस स्थल की खोज 1931 ईस्वी में एनजी मजूमदार के द्वारा किया गया था और 1935 में मैके के द्वारा यहाँ उत्खनन करवाया गया था। झूकर एवं झाकर संस्कृति विकसित हुई थी। झूकर झाकर संस्कृति का विकास सैंधव संस्कृति के बाद हुआ था। तो झूकर झाकर संस्कृति का विकास सैंधव संस्कृति के बाद हुआ था। चौहुंदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिलती है और मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नालियों का प्रयोग किया गया है। यहाँ से मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नालियों का प्रयोग भी किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 43 है, स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सैंधवपुरा स्थल खोजे गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। गुजरात से सबसे ज्यादा खोजा गया है स्वतंत्रता के बाद। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि स्वतंत्रता के उपरांत भारत के गुजरात राज्य में सर्वाधिक सैंधवपुरा स्थल खोजे गए हैं। गुजरात में परिपक्व हड़प्पा के चरण 18 स्थल है तथा उत्तर हड़प्पा काल में 120 स्थल ज्ञात हो सके हैं। रंगपुर, रोजदी, बाबरकोट, पादरी उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा हुआ स्थल रंगपुर ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो रंगपुर ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये भादर नदी के तट पर स्थित है। भादर नदी के तट पर स्थित है रंगपुर। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर भादर नदी के तट पर स्थित है जो गुजरात प्रांत के अहमदाबाद जिले में स्थित है। इसकी खोज माधव स्वरूप वत्स ने 1931 में एवं आर.एस. राव के द्वारा 1953 में की गई थी। इस स्थल से सैंधव संस्कृति की उत्तरावस्था का दर्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल परिपक्व हड़प्पा स्थल से संबंध नहीं है? तो कौन सा स्थल जो कि परिपक्व हड़प्पा स्थल से संबंध नहीं है? क्वेश्चन नंबर 45 का इसमें राइट आंसर होगा सरायखोला ये जो कि संबंध नहीं है परिपक्व हड़प्पा स्थल से। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि सरायखोला जो कि प्राग हड़प्पाई स्थल है यह आधुनिक तक्षशिला यानी कि पंजाब प्रांत के पाकिस्तान में स्थित है। आमरी, नाल, कुल्ली, मेहरगढ़, कोटदीजी, किलेगुल, मोहम्मद आदि जो कि प्राग सैंधव स्थल हैं। धौलावीरा, लखगीरवाला, सूरकोटदा हड़प्पाई कालीन स्थल है। धौलावीरा जो कि सिंधु सभ्यता का भारत में खोजा गया सबसे बड़ा स्थल है। सूरकोटदा जो कि घोड़ा का साक्ष्य मिलता है सूरकोटदा से, यह गुजरात राज्य में स्थित है। सूरकोटदा से क्या मिलता है? घोड़े के साक्ष्य मिलता है जो कि ये कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थल बलूचिस्तान में स्थित है? तो कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थल है जो कि बलूचिस्तान में स्थित है? तो ये डाबरकोट है जो कि बलूचिस्तान में है। डाबरकोट, सोतका कोह भी है और फिर उसके बाद सोतका गेंडोर ये कहाँ पे है? तो ये बलूचिस्तान में है। सुरतगोई ये कहाँ पे है? ये अफगानिस्तान में है सुरतगोई। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, दूसरा, तीसरा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। पहला, दूसरा, तीसरा इसका राइट आंसर है। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि भारत की प्रथम सभ्यता को सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। अब तक सिंधु सभ्यता के अवशेष उत्तरी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत प्रदेश के पश्चिमी व पूर्वी पंजाब, कश्मीर, सिंधु राजस्थान, हरियाणा, गुजरात व महाराष्ट्र में मिले हैं। सिंधु सभ्यता के कुछ अवशेष बलूचिस्तान में भी मिले हैं जिनमें डाबरकोट, सूतका कोह तथा सूतका गेंडोर भी शामिल है। फिर उसके बाद आता है इसमें दिया गया है कि डाबरकोट जो कि दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित है
इस स्थल की खोज आर्ले स्टाइन ने 1928 ईस्वी में की थी। सूतका को जो कि दक्षिणी बलूचिस्तान में सादी कौर नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1962 ईस्वी में जॉर्ज डेल्स ने किया था। सूतका गेंडोर दक्षिणी बलूचिस्तान में दास्क नदी के तट पर स्थित है। इस नगर की खोज आर्ले स्टाइन के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है कि कालीबंगा, जहाँ प्राक हड़प्पा संस्कृति के अनेक स्थल पाए गए हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? ये किस क्षेत्र में स्थित है कालीबंगा? क्वेश्चन नंबर 47 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ये राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। राजस्थान इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कालीबंगा जो कि राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित सैंधव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से 1961 ईस्वी में बीबी लाल तथा बीके थापर ने खुदाई करवाई। संभवतः यह सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। यहाँ जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, जिसके फलस्वरूप यहाँ की प्राक हड़प्पा सभ्यता का अंत लगभग 2700 से 2600 ईसा पूर्व माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 48 है कि मोहनजोदड़ो जिले में स्थित है। तो मोहनजोदड़ो जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48 का इसमें राइट आंसर होगा लरकाना में। लरकाना में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। लरकाना इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, जिसकी खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल माना जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहरों का पहला आधुनिकी विवरण किसके द्वारा प्रदान किया गया था? यह किसके द्वारा प्रदान किया गया था? ये चार्ल्स मेसन के द्वारा। चार्ल्स मेसन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि चार्ल्स मेसन 1826 एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक तथा स्वतंत्र खोजकर्ता और अग्रणी पुरातत्वविद और मुद्रा शास्त्री थे। वह पहले यूरोपीय थे जिन्होंने पंजाब में साहिवाल के पास हड़प्पा के खंडहरों की खोज की थी। अब वे कहाँ पे है? अब ये वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ था? ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था उत्तरी पश्चिमी में। उत्तरी पश्चिमी में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हड़प्पा या सिंधु संस्कृति का उदय भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि पर हुआ था। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में प्रमुख नगरों की संज्ञा दी गई है। ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनावली, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा, चहुंदड़ो, ये जो कि क्या है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनावली, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा, चहुंदड़ो, ये प्रमुख नगर हैं परिपक्व अवस्था की। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित में से किसने बलाथल का उत्खनन किया था? तो बलाथल का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? तो बलाथल का उत्खनन ये किया गया था किसके द्वारा? क्वेश्चन नंबर 51 का इसमें राइट आंसर होगा बी.एन. मिश्रा के द्वारा। बी.एन. मिश्रा के द्वारा किया गया था बलाथल का उत्खनन। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बलाथल जो कि राजस्थान का उत्खनन 1993 ईस्वी में बी.एन. मिश्रा ने किया था। यह नवीनतम ज्ञात स्थल है। यहाँ से हड़प्पा संस्कृति के समान ही मृदभांड पाए गए हैं। यहाँ से परवर्ती हड़प्पा युगीन लोहे के औजार तथा लोहा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52 है कि निम्नलिखित में से किस साइट को भारत की सबसे पुरानी कृषि बस्ती के रूप में जाना जाता है? तो कौन से साइट को जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 52 का इसमें राइट आंसर होगा मेहरगढ़ को। मेहरगढ़ को ऑप्शन नंबर इसका ई वाला राइट आंसर होगा। मेहरगढ़ इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मेहरगढ़ जो कि ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के बोलन दर्रे के निकट स्थित है। यहाँ से भारत की सबसे पुरानी कृषि के प्रमाण मिले हैं।
यह स्थान अस्थायी मानव आवास के रूप में प्राप्त हुआ है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है कि निम्नलिखित हड़प्पा शहरों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही भौगोलिक अनुक्रम क्या है? इसका सही भौगोलिक अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 53 का। तो सही इसमें सबसे पहले इसमें हड़प्पा आएगा, फिर उसके बाद इसमें कालीबंगा आएगा, फिर उसके बाद इसमें मोहनजोदड़ो और फिर उसके बाद लोथल आएगा। ये इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा इसका राइट आंसर है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हड़प्पा शहरों का उत्तर से दक्षिण की ओर जो सही भौगोलिक अनुक्रम है, हड़प्पा जो कि पंजाब के मांटगोमरी में है, कालीबंगा राजस्थान में है, मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में है, लोथल ये गुजरात में है। यह क्रम भौगोलिक संरचना के आधार पर हुआ है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा जा रहा है कि समाधान एच संबंधित है। तो समाधान एच ये किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 54 का इसमें राइट आंसर होगा परवर्ती हड़प्पा संस्कृति से। किससे? परवर्ती हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हड़प्पा में प्राप्त हुए समाधि जिसे समाधान एच नाम दिया गया है, उत्तर हड़प्पा काल परवर्ती हड़प्पा काल से संबंधित है। वहीं हड़प्पा में सभ्यता का काल एक सभ्यता का काल का एक कब्रिस्तान मिला है जो कि दक्षिण क्षेत्र में है। इसे समाधि R37 नाम दिया गया है। तो समाधि R37 नाम दिया गया है, ये जो कि हड़प्पा से संबंधित है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है कि गड़े हुए पत्थर के सज्जा परत से युक्त किले की विशालकाय प्राचीर एवं पाषाण स्तंभों के अवशेष निम्नलिखित किस स्थल के दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त हुआ है? ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। धौलावीरा से। ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा धौलावीरा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया गुजरात के कच्छ जिले में स्थित धौलावीरा स्थल से पत्थर के सज्जा परत विशालकाय प्राचीर एवं पाषाण स्तंभों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा जो कि 3 प्रमुख भागों में विभाजित था, जिसमें से 2 आयताकार दुर्ग बंदी या प्राचीरों द्वारा पूरी तरह सुरक्षित थे। ऐसे नगर योजना अन्य हड़प्पाकालीन नगरों में देखने को नहीं मिलती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्घाटन अभी तक नहीं किया गया था। निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। क्वेश्चन नंबर 56 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें दिया गया है कि उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जो कि सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के अभी तक उनकी भाषा के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त किया गया है। अभिलेखों की छोटी लंबाई, ये भी सही है। उनकी अभिलेखों की जो लंबाई होती थी वह छोटा होता था और द्विभाषा लेखों की अनुपस्थित है, ये भी इसमें सही है। तीनों ऑप्शन इसमें क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के उद्घाटन से संबंधित उपरोक्त कथन जो क्या है? सभी सत्य हैं। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। इसके अभिलेखों की लंबाई छोटी है, वह इसमें द्विभाषा लेख अनुपस्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का स्थल सिंधु सभ्यता के केंद्र नहीं है? तो कौन सा स्थल ऐसा है जो कि सिंधु सभ्यता का केंद्र नहीं है उत्तर प्रदेश का? क्वेश्चन नंबर 57 का इसमें राइट आंसर होगा कोल्डिवा। कोल्डिवा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों में उत्तर प्रदेश का विशेष योगदान है। यहाँ के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर, सोथी, हुलास, जो कि हुलास ये कहाँ पे पड़ता है? सहारनपुर में। इसके प्रमुख हैं, जबकि कोल्डिवा ये इलाहाबाद में स्थित पाषाणकालीन स्थल माने जाते हैं। तो ये भी कोल्डिवा ये भी पड़ता है उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद में पड़ता है, लेकिन ये पाषाणकालीन स्थल है और वहाँ पे सिंधु सभ्यता से पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 58 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हड़प्पाकालीन अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से हड़प्पाकालीन अवशेष नहीं प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु से हड़प्पाकालीन अवशेष नहीं प्राप्त हुआ है।
इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता भारत की एक महत्वपूर्ण सभ्यता है। इसका उद्गम भारत के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का कोई स्थल दक्षिण भारत में नहीं पाया जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता का कोई भी स्थल दक्षिण भारत में नहीं पाया जाता है। तमिलनाडु में हड़प्पा कालीन अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 59 है कि हड़प्पा संस्कृति स्थल धौलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा ये कहाँ पे स्थित है? तो धौलावीरा ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पे है? गुजरात में है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गुजरात में स्थित धौलावीरा भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का नगर है। यह नगर अन्य नगरों के विपरीत है। यह 3 भागों दुर्ग, मध्यम नगर व निचला नगर में विभाजित था। आर एस विशिष्ट ने 1990-91 में इसका उत्खनन कार्य करवाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 60 है कि मोसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? तो मोसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज हम लोग किस नाम से जाने जाते हैं? ये किस नाम से जाना जाता है? तो ये पूर्वी सीरिया के नाम से, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग आता है मोसोपोटामिया के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मोसोपोटामिया में शामिल क्षेत्रों में वर्तमान में पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की, इराक का अधिकांश भाग आता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज ये किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था 1921 में। कब? 1921 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सिंधु घाटी स्थल हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, जहां से मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियां, अन्नागार तथा बैलगाड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 62 है कि मोसोपोटामिया का शब्द का अर्थ क्या है? तो मोसोपोटामिया शब्द का अर्थ बताना है क्वेश्चन नंबर 62 में। तो मोसोपोटामिया शब्द का अर्थ होता है, एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। तो मोसोपोटामिया शब्द का अर्थ क्या होता है? दो नदियों के बीच की भूमि होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, दो नदियों की भूमि। फिर उसके बाद आता है मोसोपोटामिया एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ दो नदियों के बीच की भूमि होता है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 63 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अतरंजी खेड़ा ये हड़प्पा स्थल नहीं है। यह स्थल उत्तर प्रदेश के एटा जिले में गंगा की सहायक नदी काली नदी के तट पर स्थित एक प्रागैतिहासिक स्थल है। इसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 64 है कि सही युग्मों को सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 64 में सही युग्मों को सुमेलित कराना है। तो इसमें दिया गया है हड़प्पा। हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा से समाधान R37 प्राप्त हुआ है। लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? तो गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से जूता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त होता है। और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुआ है। तो पहले का ए का इसमें पहला सही है, बी का इसमें दूसरा है, सी का चौथा है और डी का इसमें तीसरा वाला सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ए का इसमें पहला सही है, बी का चौथा, सी का चौथा और डी का तीसरा। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का तीसरा इसमें सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हड़प्पा जो कि R37 है, लोथल से गोदीवाड़ा मिला है, कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति पाई गई है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि राजस्थान के कालीबंगन और हरियाणा के बनावली के हड़प्पा पूर्व की अवस्था स्पष्ट रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चालकोलिथिक ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। चालकोलिथिक इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान के कालीबंगा और हरियाणा के बनावली के हड़प्पा पूर्व की अवस्था मुख्य रूप से चालकोलिथिक यानी कि ताम्र पाषाणिक है। चालकोलिथिक को हम लोग ताम्र पाषाणिक के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद आता है
क्वेश्चन नंबर 66 है। आपको इसमें सही सुमेलित कराना है क्वेश्चन नंबर 66 में। तो उत्खनन कर्ता दिया गया है और स्थान दिया गया है। तो दयाराम साहनी इसमें दिए गए हैं। दयाराम साहनी ये जो कि हड़प्पा की खोज किए थे दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी हड़प्पा दूसरा सही है। एच डी सांकालिया जो कि नेवासा की खोज किए थे तीसरा सही है। अलेक्जेंडर कनिंघम ये जो कि तक्षशिला के खोज किए थे। और सूरजभान ये जो कि राखीगढ़ी का पहला सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ए का इसमें दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का इसमें पहला वाला सही है। तो इसमें डी का पहला वाला सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि दयाराम साहनी जो कि हड़प्पा की खोज किए थे, एच डी सांकालिया निवासा की, अलेक्जेंडर कनिंघम तक्षशिला के और सूरजभान राखीगढ़ी के। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 67 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है क्वेश्चन नंबर 67 में। तो बनावली आर एस विशिष्ट के द्वारा किया गया था जो कि सही है। धौलावीरा जगपत जोशी के द्वारा किया गया था ये भी सही है। मिताथल आर बी लाल दिया गया है। मिताथल की खोज सूरजभान के द्वारा किया गया था ये इसमें क्या है गलत है। राखीगढ़ी बसंत सिंधे के द्वारा किया गया था ये इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला यही इसमें क्या है सही सुमेलित नहीं है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बनावली जो कि आर एस विशिष्ट के द्वारा किया गया था, धौलावीरा जगपत जोशी के द्वारा, मिताथल सूरजभान के द्वारा, राखीगढ़ी बसंत सिंधे के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 68 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल हरियाणा में स्थित है। तो कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल है जो कि हरियाणा में स्थित है। तो ये राखीगढ़ी। राखीगढ़ी ये कहाँ पे है हरियाणा में है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा राखीगढ़ी। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा के जिंद जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज प्रोफेसर सूरजभान और रफीक मुगल ने किया था। यहाँ से सिंधु पूर्व सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। भारत में हड़प्पा सभ्यता के विशालतम नगरों में राखीगढ़ी एक माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 69 है कि निम्नलिखित हड़प्पन स्थलों में से कौन सा स्थल प्रारंभिक हड़प्पन चरण से संबंधित नहीं है। तो प्रारंभिक हड़प्पन चरण से इसमें से कौन सा संबंधित नहीं है। तो हुलास ये संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा हुलास। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित हुलास उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल है। यहाँ से प्रारंभिक हड़प्पा चरण के अवशेष नहीं मिलते हैं। यहाँ से सैंधव लिपि युक्त एक ठप्पा प्रकाश में आया है। गेहूं की कृषि के स्पष्ट साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। राखीगढ़ी, धौलावीरा और कुड़ाल से प्रारंभिक हड़प्पा चरण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन नंबर 70 में कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी के निम्नलिखित में से किस स्थल की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। तो राखलदास बनर्जी की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो मोहनजोदड़ो का किया गया था। मोहनजोदड़ो का खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया था। यह एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। इनका जन्म मुर्शिदाबाद में हुआ था। हड़प्पा पुरास्थल की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हुआ था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थल पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 71 है कि निम्नलिखित स्थलों में से किस एक से उत्तरवर्ती हड़प्पा काल मालवा और जोरवे संस्कृतियां मिली हैं। ये कहाँ से पाया गया है। ये पाया गया है दैमाबाद से। दैमाबाद ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। दैमाबाद इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि दैमाबाद से जोरवे ताम्र पाषाणी संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है जो कि लगभग 20 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। 1976 से 79 के बीच एस.एल. साली ने दैमाबाद का उत्खनन करवाया था। दैमाबाद से कई सांस्कृतिक स्तर के मृदभांड पाए गए हैं जो क्रमशः सवाल्दा मृदभांड, उत्तर हड़प्पा मृदभांड, दैमाबाद मृदभांड, मालवा मृदभांड और जोरवे मृदभांड। दैमाबाद के चारों ओर पत्थरों से किलेबंदी की गई थी। फिर उसके बाद आता है चैप्टर नंबर बी है नगर नियोजन एवं संरचनाएं, समाज, अर्थव्यवस्था एवं धर्म।
इसको हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।